क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण सी दिखने वाली किताब अपने अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हो? आज हमारे पास एक ऐसी ही पुरानी किताब है और हम इसके सिर्फ 2 पन्नों से एक छिपे हुए मिशन की कहानी को सामने लाने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो किताब, भारतीय ज्योतिष। देखने में तो ये ज्योतिष पर लिखी कोई आम किताब लगती है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी का पहला सुराग हमें इसकी कवर पे ही मिल जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये किताब सिर्फ सितारों की चाल के बारे में है, या फिर इसके पन्नों में, इसके लेखक और पब्लिशर के नाम में कोई बहुत बड़ी, बहुत गहरी कहानी छिपी है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं कि इसका विषय क्या है और इसे लिखने वाला कौन है। हमारी पड़ताल शुरू होती है किताब के कवर पे लिखे इन शब्दों से ही। यहीं से पहला इशारा मिलता है। तो ये रहा देवनागरी में लिखा इसका असली टाइटल, भारतीय ज्योतिष। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन हमारी पूरी कहानी का आधार यही है। तो इन शब्दों का मतलब क्या है? भारतीय मतलब इंडियन, सीधा सा है, और ज्योतिष मतलब ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो मतलब साफ है, ये किताब है इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर। क्या बात सिर्फ इतनी सी है? असल में ज्योतिष का मतलब सिर्फ भविष्य बताना नहीं होता, और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे प्रकाश का विज्ञान यानी साइंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये एक बहुत पुरानी विद्या है जो ब्रह्मांड के पैटर्न और हमारी जिंदगी पर उसके असर को समझने की कोशिश करती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो पता चल गया, लेकिन इसे लिखा किसने है? और इसे लिखने वाले हैं, ये रहा उनका नाम ओरिजिनल स्क्रिप्ट में, डॉक्टर नेमिचंद्र ज्योतिषाचार्य। अब जरा उनके नाम के आगे लगे इस टाइटल पर गौर कीजिए, ज्योतिषाचार्य। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये टाइटल हमें बताता है कि लिखने वाले कोई शौकिया इंसान नहीं है, बल्कि वो इस सब्जेक्ट के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, एक गुरु, एक टीचर हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पब्लिशर का मिशन, जो सिर्फ एक किताब छापने से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहीं से कहानी का असली थ्रिल शुरू होता है। जब हम कवर से आगे बढ़ते हैं और पब्लिशर के पेज पर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ हमें पब्लिशर का नाम दिखता है, भारतीय ज्ञानपीठ। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरे मिशन का ऐलान है। अब इसका मतलब समझने से पहले जरा इन ओरिजिनल शब्दों को देखिए। ये जो उद्देश्य के नीचे लिखा है ना, वो साफ साफ इशारा करता है कि ये सिर्फ किताबें छापने वाली कोई कंपनी नहीं है, ये कुछ और ही है। और ये है वो बड़ा खुलासा। इस पब्लिशर का मिशन है ऐसे ज्ञान को ढूंढना और पब्लिश करना जो या तो विलुप्त हो चुका हो, या अनुपलब्ध हो, या फिर कभी अप्रकाशित रहा हो, और साथ ही ऐसा लिटरेचर बनाना जो लोगों के भले के लिए हो। और बस इसी एक लाइन से ये किताब ज्योतिष की कोई आम किताब नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत बड़े कल्चरल रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, वो लोग जो इस पन्ने के पीछे थे, इस ज्ञान के रखवाले। तो सवाल ये है कि इतने बड़े मिशन के पीछे आखिर कौन लोग थे? चलिए उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस पूरे काम को एक दिशा दी। तो ये है वो लोग जिन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट को शुरू किया। फाउंडर्स में श्रीमती रमा जैन और श्री शांति प्रसाद जैन हैं, फिर चेयरमैन श्री श्रेयांश प्रसाद जैन और मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अशोक कुमार जैन। यही वो टीम थी जिसने हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाने के इस मिशन को एक सच्चाई बनाया। और अब हमारी पड़ताल का चौथा और आखिरी हिस्सा, इस किताब का ओरिजिन, वो शहर जहां ये बनी। अब इस कहानी में एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कड़ी जुड़नी बाकी है कि आखिर ये किताब छपी कहाँ थी। तो ये किताब छपी थी वाराणसी में, सन्मति मुद्रणालय में। वाराणसी यानी काशी, भारत के सबसे पुराने, सबसे पवित्र शहरों में से एक। सदियों से ज्ञान और संस्कृति का सेंटर रहा है ये शहर। सोचिए, इस किताब के मिशन के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी? तो देखा, ज्योतिष की एक मामूली सी दिखने वाली किताब और उसके सिर्फ 2 पन्ने, और हमें क्या मिला? कल्चरल प्रिजर्वेशन, एक्सपर्टीज और एक गहरे मिशन की पूरी कहानी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास कितनी ही आम सी दिखने वाली चीजों में ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां छिपी होंगी, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।